चलो देखो बुआ, देखो बुआ, विभाजन सूत्र का क्वेश्चन कहता है उस बिंदु का निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो -1, 7 और 4 -3 को मिलाने वाली रेखाखंड को 2:3 के अनुपात में अंतः विभाजित करती है ना। रेखाखंड को कौन सा विभाजन हो रहा है? अंतः विभाजन। रेखाखंड का कौन सा विभाजन हो रहा है? अंतः विभाजन। ध्यान देगा, देखो यहाँ मान के चलो कि यहाँ पर A है और यहाँ पर B है, तो इस रेखाखंड का नाम AB हो गया। इस रेखाखंड का नाम क्या हो गया? AB हो गया, है ना। अब यहाँ पर कोई बिंदु है, यहाँ पर कोई बिंदु P है, यहाँ पर कोई बिंदु क्या है? P है, जो M/N के रूप में विभाजन कर रहा है। M/N के रूप में। तो M/N का अनुपात यहाँ देखो तो कितना दिया है? 2:3, यही ना। ये हो गया 2:3। अब ध्यान देगा यहाँ A का निर्देशांक कितना कितना दिया, जरा बोलेगा तो? -1, 7, -1, 7 और B का निर्देशांक 4, -3 -3 है। हाँ। तो 4 -3 दिक्कत है यहाँ तक। ध्यान देगा, देखो यहाँ से सबसे पहले हम क्या करेंगे कि x1 मानेंगे। x1 हो जाएगा 1 -1, है ना, और y1 हो जाएगा 7। y1 कितना हो जाएगा? 7। और यहाँ से हम मानेंगे x2 हो जाएगा 4 और y2 हो जाएगा कितना? -3। बताओ कोई दिक्कत हो गया? यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं ना। और M/N, तो यहाँ से M/N का जो मान होगा वह हो जाएगा 2:3। 2:3। इसका मतलब ये हुआ कि M के स्थान पर हमको 2 रखना है और N के स्थान पर 3 रखना है। M के स्थान पर 2 रखना है, N के स्थान पर 3 रखना है। अच्छा, बोला गया है कि अंतः विभाजन हो रहा है। तो देखो हम क्या बताए थे कि कोई भी बिंदु होगा तो उसका 2 नियामक होगा। क्या नियामक होगा? 2 नियामक होगा। तो आखिर P बिंदु जब इस रेखाखंड AB को P बिंदु विभाजन कर रहा है तो इसका भी तो नियामक होगा ना। तो इसका नियामक हम मान लेते हैं XY। तो दिक्कत है कि इसका नियामक हम मान लेंगे कितना? XY। अब ध्यान से देखो, यहाँ से लिखेंगे कि रेखाखंड AB को बिंदु P अंतः विभाजन करती है। तो PXY बराबर, अरे भाई PXY बराबर, ध्यान देगा, तो PXY बराबर हम क्या बोले? कोई भी बिंदु होगा उसका 2 नियामक होगा। क्या नियामक होगा? 2 नियामक। तब P बिंदु का भी तो 2 नियामक होगा, XY होगा ना। तो अंतः विभाजन जब करेगा बउआ तो देखो तो अंतः विभाजन का ये वाला फॉर्मूला है, यही है ना। अंतः विभाजन का ये वाला फॉर्मूला है MX2 + NX1 बटा M+N, यही है ना। तो यहाँ से हम लिखेंगे, देखो मान सबका रखेंगे MX2 का M का मान कितना है? 2 गुना X2 कितना है? 4 प्लस NX1, N का मान कितना है? 3। X1 का मान कितना है? -1। तो यहाँ लिखेंगे -1। अब बटा M+N, तो M+N यानी 2 + 3 होगा ना। 2 + 3
चलिए कॉमा दे देंगे बीच में। ये x का मान आ गया। ये किसका मान आ गया? X x का। अरे पहले x ना है तो ये हो गया x का मान। अब y का निकालना है तो y का निकालेंगे m/2। m का मान कितना है? 2 ना। यहाँ देखो ना 2 गुना by2 कितना है? -3। एकदम खाली मान रखने के लिए आ गया, समझ लो कि हल हो जाएगा। m/2 प्लस n/1। n का मान कितना? 3 गुना y1 कितना है? y1 7। अब बटा m प्लस n यानी कितना? 2 प्लस 3। बताइए कोई दिक्कत है यहाँ तक? नहीं। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं ना। अब इसको हल करेंगे यहाँ से। देखो 4 दूना 8, ठीक है, प्लस माइनस माइनस 3 गुना 1 3। अब बटा 3 और 2 कितना हो जाएगा? 5। कॉमा है तो कॉमा दे देंगे। 3 दूना तो माइनस 6 ना। अब प्लस 7 या 21 बटा 3 और 2 5। ठीक है। अब यहाँ से 8 में से 3 जाएगा बउआ तब 5 बचेगा और नीचे भी 5 कॉमा 21 में से 6 घटेगा तो कितना बचेगा? 15। अब बटा में कितना बउआ? देखो 5 से 5 एक बार में कट गया। अब 5 तिया 15 3 बार में कट गया, है ना। अब यहाँ हम लिखो, यहाँ ध्यान देगा तो यहाँ देखो तो 1 और 3 आ गया है। यहाँ कितना आ गया? 1 3। किसका मान? तो px/y का। किसका मान आ गया? px/y का। यहाँ से जो मान आ गया px/y का ना आया जी। px/y तब यहाँ से लिखेंगे px/y बराबर कितना आया है? 1 3। कितना आ गया है? 1 3। यही तुम्हारा राइट है, यही तुम्हारा राइट समझो। तो अतः करके हम कैसे लिखेंगे? अतः करके हम लिखेंगे, ध्यान देगा कि AB रेखाखंड है ना, यहाँ से रेखाखंड AB को बिंदु P अंतः विभाजन करती है तो px/y बराबर 1,3 होगा। एकदम ये आंसर है। बात समझ में आया? हाँ या ना? हाँ। चलिए इसको नोट कीजिए। चलो देखो बुआ, क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन कहता उस बिंदु का निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदुओं 4, -3 और 8, 5 को मिलाने वाली रेखाखंड को 3:1 के अनुपात में अंतः विभाजित करती है। यही ना। अभी जस्ट एक क्वेश्चन करवाए, फिर अगला क्वेश्चन जरा ध्यान से देखेगा बुआ। बस 2 क्वेश्चन बना लेना है, अंतः विभाजन कंप्लीट हो जाएगा। 2 क्वेश्चन बनाइए, अंतः विभाजन एकदम द एंड। कोई दिक्कत ना। देखो यहाँ से, यहाँ पर A, यहाँ पर B। इस रेखाखंड का नाम क्या हुआ बताएगा? इस रेखाखंड का क्या नाम पड़ गया? AB। देखो 1 का लिखिन बेबी। 4 -3 और 8 5, यही है ना। जरा ध्यान से देखिएगा। और यहाँ पर एक बिंदु मान लेते हैं कि P जो है PAB का अंतर विभाजन कर रहा है ना। तो इसका नियामक हम मान लेते हैं बउआ XY। कितना मान लेते हैं? XY। ये P जो है ना AB रेखाखंड को 3:1 के अनुपात में अंतः विभाजन कर रही है। 3:1 के
अनुपात में अंतः विभाजन कर रही है। चलो ए हंसिहा नहीं बउआ, देखो ए का यहाँ से x1 का नियामक कितना हो जाएगा, x1 4, y1 कितना -3। अब तू ही लोग बोलते चलेगा। x2 कितना हो जाएगा 8 और y2 कितना 5। m अनुपात n कितना 3:1, 3:1। इसका मतलब क्या कि m के स्थान पर 3 रखना है और n के स्थान पर 1 रखना है, यही ना। m के स्थान पर 3 और n के स्थान पर 1 रखना है। अच्छा एक बात बताओ जरा, AB रेखा खंड को P अंतः विभाजन कर रही है। अरे अंतः विभाजन कर रही है, तो अंतः विभाजन कर रहा है तो हम यहाँ से लिखेंगे PXY बराबर, यही ना। फॉर्मूला क्या होता है MX2, तो M कितना जरा बोलते चलेगा, M कितना x2 कितना 8 प्लस n x1, n कितना 1, x1 कितना 4, x1 कितना 4, अब बटा m प्लस n 3 + 1, हाँ या ना, हाँ। अच्छा ये तो हुआ x का नियामक ना। अब हमें y का भी निकालना होगा, तो y का निकालेंगे तो m/2, तो m कितना 3, y2 कितना 5, y2 5 प्लस n/1, तो n कितना 1 गुना y1 कितना -3। कोई दिक्कत? अब बटा m प्लस n यानी m प्लस n यानी कितना हो जाएगा 3 + 1। कोई दिक्कत? चलो तो PXY बराबर 8 तिया 24 प्लस 4 गुना 1 4, अब बटा 3 और 1 4, कौमा 5 तिया 15 प्लस नहीं प्लस और माइनस ना होगा जी। अरे ये माइनस ना है तो प्लस और माइनस 3 गुना 1 3, अब बटा 3 और 1 4। तो यहाँ से PXY बराबर 24 और 4 28 ना, 28 बटा 4, 15 में से 3 घटेगा तो बचेगा 12 बटा 4। इसको 7 से कटेगा, 4 से कटेगा ना 7 बार में, 7 बार में कहानी खत्म और 4 तिया 12। तो अब यहाँ से PXY का जो मान आ गया, PXY का जो मान आ गया कितना आ गया 7,3, यही है ना 7,3, यही आंसर हो जाएगा। बताइए समझ में आया कि नहीं आया, हाँ या ना। जब समझ में आ गया तो दबा के लाइक सब्सक्राइब और शेयर कर देना है। अगला प्रश्न देखिएगा, कहता यदि बिंदु C -1,2 A 2,5 और B को मिलाने वाली रेखाखंड को 3:4 के अनुपात में अंतः विभाजन करता है तो B के निर्देशांक ज्ञात करें। ठीक ना, ये प्रश्न थोड़ा सा उलट फेर किया है, हल्का सा, ज़्यादा न है ना, थोड़ा सा उलट फेर किया है प्रश्न में, ज़्यादा नहीं किया है। ध्यान देगा, देखो यहाँ देखो रे बुआ, यहाँ देखो यहाँ पर इस रेखाखंड को हम मान लिए है ना, इस रेखाखंड का नाम डाल दिए A और B। कोई दिक्कत है? A और B को जो है ना बिंदु C अंतः विभाजन कर रहा है। वहां पर P था ना, इससे पहले कौन था? P था। अब यहाँ पर बोला है कि A और B को जो है C अंतः विभाजन करता है, तो C का नियामक देखो दिया है बउआ, C का नियामक दिया है -1,2, यही ना दिया गया है। C का नियामक दिया है -1,2, ध्यान देगा यहाँ बोर्ड पर, C का -1,2।
और देखो क्या क्या दिया है। ए का नियामक दिया है 2,5, ए का नियामक 2,5। तो हमसे पूछ रहा है कि बताइए महोदय कि बी का निर्देशांक क्या होगा, यही ना पूछ रहा है, बी का निर्देशांक क्या होगा। ध्यान देगा, तो बी का निर्देशांक बउआ रे हम मान लेते हैं x और y। कोई दिक्कत है क्या, कोई दिक्कत? अब जरा ध्यान देगा, देखो इसे हम मानते थे पहले x1/1, पहले वाला प्रश्न में। इसको हम मान सकते हैं x2/2, कोई दिक्कत है क्या? इसे हम मान लेते हैं बउआ, देखो यहाँ से x2 और ये हो गया y2। ठीक है, अब यहाँ से ध्यान देगा, अंतर विभाजन कर रहा है तो यहाँ से हम लिखेंगे, हल्ला नहीं, देखो हम क्या बोले थे कि पी एक्स बाई का जब मान निकालते थे ऐसे करके, पी एक्स बाई बराबर, यही ना, तो x का मान निकालते थे mx2 प्लस nx1 से, इससे निकालते थे mx2 प्लस nx1 अब बटा m प्लस n। तो ध्यान देगा, ये पूरा x का ना मान हो गया, ये पूरा x का मान हो गया। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ ये इसी x का तो मान यहाँ आता था, अरे यही x का ना मान यहाँ आता था। हा? तो इस x के बराबर इसको हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं कि x बराबर mx2 प्लस nx1 बटा m प्लस n, x बराबर, तो y बराबर हम भी यहाँ भी ऐसे करके लिख सकते हैं, y बराबर अलग अलग, देखो m/2 प्लस n/1 बटा m प्लस n। कोई दिक्कत है कि x का मान ऐसे भी निकलता था, y का मान ऐसे निकलता था, देख लो यहाँ से, ये पूरा x का मान, ये पूरा y का मान, तो x बराबर इसका मान, y बराबर इसका मान आ गया, कहानी समाप्त हो जाएगा। हा? बात समझ में आया, हाँ कि ना? तो ध्यान देगा, यहाँ देखो, बताओ यहाँ से, तो हमसे ये पूछ रहा है कि इसका अनुपातिक मान दिया है, कितना दिया है अनुपातिक मान? 3:4, तो 3:4 यहाँ लिख देते हैं, 3:4। अब यहाँ से मामला क्लियर हो गया, ध्यान दो, यहाँ से x1 बराबर बउआ हो जाएगा 2, y1 बराबर बउआ हो जाएगा 5, कोई दिक्कत? यहाँ से x2 बराबर x2 बराबर तो वही रह जाएगा, x2 बराबर तो x2 ही रह जाएगा ना, और y2 बराबर y2 ही रह जाएगा। नहीं समझ में आया, फिर से, अरे भाई हम x1 और y1 मानते थे ना, तो x1 मेरा 2, y1 हो गया 5, तो x2 y2 मानेंगे ना, तो x2 बराबर कितना हो जाएगा मेरा x2, है ना, अब y2 बराबर कितना हो जाएगा y2, चूंकि इसको हम मान लिए हैं x2 और y2, है ना। अब यहाँ से ध्यान देगा, m अनुपात n का मान दिया गया है कितना, तो 3:4, m का मान हम रखेंगे 3 और n का मान हम रखेंगे कितना, 4। अब आ जाइए, ध्यान दीजिएगा, तो यहाँ से बउआ हम लिखते थे पी एक्स बाई, यही ना लिखते थे, क्या लिखते थे, पी एक्स बाई। तो यहाँ से अब हम इसका बउआ फार्मूला लिख लेते हैं, ध्यान देगा, फार्मूला यहाँ लिख देते हैं mx2 प्लस nx1 बटा m प्लस n, और बाई बराबर लिख लेते हैं क्या, m/2 प्लस n/1 बटा m प्लस n। तो देखो x बराबर, यही ना, तो x बराबर यहाँ देखो तो कितना है बउआ, -1 है ना, तो यहाँ से लिखेंगे -1 बराबर, चूंकि x बराबर है, x बराबर, अरे इसी का ना मान आता था, तो यहाँ से लिखेंगे -1 बराबर mx2, तो यहाँ से हो जाएगा m का मान कितना है, जरा देखो m का मान कितना 3 गुना x2, तो x2 कहाँ गया, x2 मेरा x2 ही हो जाएगा, प्लस nx1, n है कितना 4 गुना x1 कितना है 2, अब बटा m प्लस n, यानी m प्लस n कहने का मतलब कितना, तो 3 + 4। ठीक है, चलिए अब यहाँ से निकालेंगे, पहले x वाला ही मान निकाल लेते हैं, तो -1 बराबर ये हो जाएगा कितना बउआ 3x2 ना, ये 3x2 अब प्लस 4 दूना 8, अब बटा 4 तिया 12, 4 3 7 हो जाएगा, ये तिरछा तिरछी जब गुना करेंगे तो ये हो जाएगा कितना बउआ -7, अब बराबर ये हो जाएगा 3x2 अब प्लस कितना 8, ये +8 इधर आएगा तो -8,
तो ये हो जाएगा -7, ये +8 बराबर के इधर आएगा तो -8 और बराबर 3x2। तो ये हो जाएगा कितना बउआ, -15 ना, -15 बराबर 3x2। तो 3 से कटेगा 3 पचे 15, तो यहाँ से x2 बराबर आ गया कितना, -5। x2 बराबर कितना आ गया, -5। बताओ कोई दिक्कत यहाँ तक, यहाँ तक कोई दिक्कत? आवाज नहीं आया जोर से? हाँ नहीं है ना। अब आगे देखो, ए हल्ला नहीं। अब यहाँ से देखो, तो x का मान निकाले बउआ, तो x का मान यहाँ रख दिए। x का मान -1 था तो -1 रख दिए x के जगह, और बाकी फार्मूला x बराबर फार्मूला क्या था, mx2 + nx1 बटा m + n, यही ना। अब आगे y बराबर निकालते हैं, तो y का मान यहाँ कितना दिया गया है, y का मान कितना है, 2। तो y बराबर m/2, यही ना होता है, m/2। तो m का मान हो गया बउआ 3 गुना /2, तो वही रह जाएगा, प्लस n/1, n कितना है 4 गुना /1, 5, अब बटा m + n यानी कि 3 + 4, 3 + 4। अब यहाँ से 2 बराबर 3/2 + 5 चौके 20 बटा 4 और 3 7। अब यहाँ से एक बात बताओ, यहाँ से जरा ध्यान देगा इधर देखो, ये गुना कर देंगे इसको तिरछा तिरछी, तो 7 दूना कितना हो जाएगा 14 बराबर 3/2 + 20 इधर आएगा तो -20 अब बराबर 3/2। तो ये 14 में से 20 घटेगा तो -6 बराबर 3/2, 3 दूना 6, तो 2 बराबर आ गया बउआ कितना, -2। 2 बराबर कितना गया, -2। तो अब हम यहाँ से लिखेंगे क्या, कि अतः b का नियामक, अतः b का नियामक कितना माने थे, तो b का नियामक माने थे बउआ देखो x2/2, यही ना माने थे, x2/2। तो x2 का मान आ गया कितना, -5, देखो तो है ना यहाँ पर -5, और /2 का मान आ गया कितना, -2। यही राइट आंसर हो गया, ये राइट आंसर। बताओ समझ में आया कि नहीं आया? और नहीं समझ में आया होगा ना तो एक बार वीडियो के बैक करके देख लेना है, ठीक ना।